शंकर शिव शंभो शंकर शिव शंकर शिव शंभो शिव शंकर शिव शंभो शंकर शिव शंकर शिव शंभो। अभी हमारे साथ शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं, जिनसे हम जानेंगे कि चतुर्मास का क्या महत्व होता है और ये चतुर्मास क्यों मनाया जाता है। ये जो चातुर्मास्य है ये एक व्रत है। हर व्रत की अपनी एक विशेषता होती है। उसी तरह से ये जो चातुर्मास्य व्रत है इसकी एक विशेषता है, वो ये है कि हम यथासंभव हिंसा से बचें। इसीलिए शास्त्र में लिखा है प्रायेण प्रावृषि प्राणि संकुलम वर्तमदिश्यते अतस्तेषा महिंसार्थम। इसका मतलब है कि प्रायः जब वर्षा का काल आता है तो नमी बढ़ जाती है और नमी बढ़ने से कीटाणु बहुत अधिक उत्पन्न हो जाते हैं। अचानक हजारों हजार कीटाणु छोटे छोटे सब इकट्ठा हो जाते हैं। ऐसे समय में अगर हम परिव्रजन करेंगे, ज़्यादा चला फिरी करेंगे तो उनकी हिंसा की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जो साधु सन्यासी पूरे वर्ष निरंतर परिव्रजन करते रहते हैं, माने यात्रा ही करते रहते हैं, वो भी चातुर्मास्य के काल में एक जगह रुक जाते हैं। पहला तो ये है कि इसमें हिंसा से बचने, हिंसा जितनी कम हो सके उसका वारण करने के लिए रुकते हैं। और दूसरे इससे गृहस्थों को लाभ होता है। जब सन्यासी साधु किसी एक जगह पे रुक जाते हैं तो उनकी सेवा का और उनके द्वारा दिए गए सत्संग प्रवचन का लाभ श्रद्धालुओं को मिलता है। और इसीलिए ये कहा गया है कि चातुर्मास्य साधु सन्यासियों को करना चाहिए। उस समय यात्रा छोड़ देनी चाहिए, एक जगह पे रहना चाहिए। और गृहस्थों के लिए कहा गया है कि प्रार्थना करनी चाहिए साधु सन्यासियों की कि आप हमारे यहाँ चातुर्मास्य यहीं रुक करके करिए। तो इसका फल बताया गया है कि चातुर्मास्यम यतीनांच यः कारयति धर्मवित् सफलम लभते सम्यक राजसूयाश्वमेधयो। हमारे यहाँ बहुत सारे यज्ञ हैं, उनमें एक राजसूय यज्ञ है और एक अश्वमेध यज्ञ है। ये जो दो यज्ञ हैं ये सब लोग नहीं कर सकते। इसके लिए राजा होना जरूरी है। जो राजा होगा वही राजसूय यज्ञ कर सकता है, जो राजा होगा वही अश्वमेध यज्ञ कर सकता है। तो अब प्रश्न ये उत्पन्न हो जाता है कि अगर राजा को ही ये अधिकार है कि वो राजसूय और अश्वमेध यज्ञ करे तो आम आदमी तो इसका मतलब कि फल ही नहीं प्राप्त कर सकता है। तो शास्त्र कहता है कि नहीं, हम अधिकार तो नहीं देंगे उनको राजसूय और अश्वमेध यज्ञ करने का, लेकिन इसका फल दे देंगे। कैसे दे देंगे? अगर कोई व्यक्ति किसी सन्यासी का चातुर्मास्य कराता है, माने उनसे प्रार्थना करता है कि आप यहाँ चातुर्मास्य करिए और चातुर्मास्य की जो अवधि है उसमें उनकी सेवा करता है, तो उसको राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। तो सावन और भादों 2 महीने में ये 4 पक्ष होते हैं। पक्ष को भी मास कहा जाता है और महीने को भी मास कहा जाता है। संस्कृत भाषा में मास शब्द के 2 अर्थ हैं। तो जो लोग मास शब्द का अर्थ पक्ष निकालते हैं उनके लिए सावन के 2 मास 2 पक्ष और भादों के 2 मास 2 पक्ष, ऐसे 4 पक्ष हो जाते हैं, 4 मास कहा जाता है। तो वो 2 महीने में चातुर्मास्य पूरा कर लेते हैं। और कुछ लोग कहते हैं नहीं, मास शब्द का अर्थ महीना है, तो फिर वो सावन, भादों, आश्विन और कार्तिक ऐसे 4 महीने का चातुर्मास्य करते हैं। तो दोनों विधाएं हैं। जो जिस अर्थ को मन में रख करके संकल्प लेता है उसी अनुसार का वो समय बिताता है। इसमें नियम यही होता है कि अपनी सीमा का अतिक्रमण नहीं करना है, उसका उल्लंघन नहीं करना है और नियमों का पालन करते हुए आध्यात्मिक जीवन जीना है। महाराज जी, काशी का क्या महत्व है चतुर्मास में विशेष? अब हमने बताया कि चातुर्मास्य का महात्म्य क्या है। अब ये जो चातुर्मास्य है, जो 4 महीने संयम पूर्वक, नियम पूर्वक, विधि विधान के साथ अपने आप को कसते हुए कसौटी पर एक जगह रहना है, अगर वो जगह सर्वोत्तम जगह हो तो इस संसार में सबसे आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत स्थान और कोई नहीं है काशी के सिवा। तो कहा गया है ये 3 लोक से न्यारी काशी है। काशी कोई वाराणसी निवसते न वसुंधरायां। शास्त्र हमारा कहता है, काशी खंड कहता है कि वाराणसी जो है वो धरती का अंग नहीं है, ये कुछ उससे ऊपर है। जैसे कहते हैं ना कि गाय जो है पशु होकर के भी पशु नहीं है, जैसे गुरु मनुष्य होकर के भी मनुष्य नहीं है, उसी तरह से काशी भूमि होकर के भी भूमि नहीं है, ये अंतरिक्ष में निवास करती है। तो इसका ये महात्म्य स्वीकृत किया गया है। तो ऐसे में चातुर्मास में हमको किसी एक जगह रहना ही है। सामान्य रूप से जो सन्यासी होते हैं उनके लिए नियम यह होता है कि उनको निरंतर एक ही जगह पे नहीं रहना चाहिए।
3 दिन 5 दिन के अलावा फिर अगली जगह पे चले जाना चाहिए। तो अगर किसी को काशी का सेवन करने की इच्छा होगी तो वो कर ही नहीं सकता है। चातुर्मास्य में बैठेगा तो अपने आप उसको 4 मास यहाँ रहने का अवसर मिल जाएगा। तो इस दृष्टि से काशी में अगर कोई चातुर्मास्य करे तो उसका अति विशिष्ट महात्म्य हो जाता है। महाराज जी, इस चतुर्मास में क्या करने चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, चातुर्मास्य में आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए कहा गया है। आध्यात्मिक जीवन क्या है? आध्यात्मिक जीवन ये है कि सतर्कता के साथ आलस्य को छोड़ करके धर्म नियमों का पालन करना। तो प्रातःकाल उठना, सूर्योदय के पहले स्नान कर लेना और एक समय का भोजन करना। और जो लोग एक समय का भोजन नहीं करके रह सकते, उनके लिए एक समय फलाहार भी कर लें, लेकिन अन्न तो एक ही समय खाएं। कुछ लोग चाहते हैं कि हमें भोजन तो 2 समय करें, लेकिन कोई नियम बता दिया जाए, तो उनको एकान्न का नियम बता दिया जाता है, अलोने का नियम बता दिया जाता है कि आप नमक बिना वाला खा लो, या एक ही अन्न के व्यंजन बना करके खा लो। तो ये सब नियम रहते हैं। और सभी हमारे जितने भी व्रत हैं, सब व्रतों में ब्रह्मचर्य और सत्य और भूमि शयन, ये तो नियम ही है। तो भूमि का शयन करना, ब्रह्मचर्य से रहना और साथ ही साथ असत्य का प्रयोग नहीं करना, सत्य बोलना।